नमस्ते, वेलकम टू फैंटम दास्तान। आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही रोमांचक दास्तान, जिन्नात क्या होते हैं। जिन्नात, हाँ, एक ऐसी दुनिया जो हमसे छुपी हुई है, लेकिन शायद हमारे बिल्कुल करीब, हमारे आसपास ही मौजूद है। एग्जैक्टली क्या है इनकी हकीकत, कहाँ से आए हैं ये सवाल मतलब हमेशा से इंसानों के जहन में एक क्यूरियोसिटी, एक डर सा बनाए रखते हैं। बिल्कुल। और आज हम इसी मिस्ट्री को, इस राज को थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, हमारे पास काफ़ी इंटरेस्टिंग सोर्सेज भी हैं। कुरान है, हदीसें हैं, पुरानी इस्लामी फोक टेल्स भी हैं। और हाँ, कुछ रिसर्च पेपर्स भी हैं और ऑनलाइन डिस्कशंस भी, जहाँ लोग अपने एक्सपीरियंसेस या बिलीफ्स शेयर करते हैं। इन्फॉर्मेशन तो काफ़ी मिली है, कुछ तो बहुत हैरान करने वाली, और सच कहूँ तो थोड़ी स्पाइन चिलिंग भी है। हाँ, तो चलो इसको ऐसे अप्रोच करते हैं जैसे दो दोस्त कॉफी पर बैठे हों और एक पुरानी कॉम्प्लेक्स सी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रहे हों, पीस बाय पीस करके। साउंड गुड। तो शुरू कहाँ से करें? इनकी ओरिजिन से। आखिर ये जिन्नात हैं कौन और आए कहाँ से? हाँ, ये सही स्टार्टिंग पॉइंट है। तो देखो, सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात, इस्लामिक बिलीव्स के मुताबिक जिन्नात का वजूद सिर्फ कहानी नहीं है। अच्छा, मतलब ये सिर्फ फोक टेल्स नहीं है? नहीं, कुरान और हदीस में इनका क्लियर मेंशन है, और मुफ्ती तारिक मसूद के सोर्स के हिसाब से इन पर बिलीव करना ईमान का हिस्सा है। ओह, मतलब एक मुस्लिम के लिए इनके एग्जिस्टेंस को मानना जरूरी है। ये तो काफी सीरियस बात है। बिल्कुल। और एक और दिलचस्प बात यह है, उर्दू डायरी के सोर्स में मेंशन है कि ये हम इंसानों से पहले से इस दुनिया में आबाद थे, हम तो बाद में आए। पहले से थे? वाओ। तो फिर सवाल उठता है कि अगर ये हमसे पहले थे तो ये बने किस चीज से? हम तो मिट्टी से बने हैं ना? हाँ, हम मिट्टी से। तो यहाँ पर ना सोर्सेज में काफी कंसिस्टेंसी है, जैसे ईप्सको, विकिपीडिया, उर्दू डायरी और लोर सोर्स। ये सभी इशारा करते हैं कि ये स्मोकलेस फायर, यानी बिना धुएं की आग। बिना धुएं की आग? हाँ, या कुछ इंटरप्रिटेशंस में स्कॉर्चिंग फायर, यानी झुलसा देने वाली आग से बने हैं। अच्छा, आग से। तो ये फरिश्तों से भी अलग हुए? हाँ, बिल्कुल। कंपेयर करें तो इंसान मिट्टी से, फरिश्ते नूर यानी लाइट से बने हैं, जैसा मुफ्ती तारिक मसूद और ESPCO के सोर्सेज बताते हैं। और इस आग से बने होने का कोई असर? हाँ, मुफ्ती तारिक मसूद एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाते हैं, आग की नेचर का असर। देखो, आग में एक इनहेरेंट सरकशी, एक रिबेलियन की क्वालिटी होती है ना? हाँ, होती तो है, अनकंट्रोलेबल सी। एग्जैक्टली। तो शायद यही वजह है कि जिन्नात में नाफरमानी या डिसोबीडियंस का एलिमेंट ज्यादा पाया जाता है फरिश्तों के मुकाबले। इंटरेस्टिंग पॉइंट। और इनके नाम का क्या, जिन, इसका कोई खास मतलब है? हाँ, ये भी बहुत सिग्निफिकेंट है। विकिपीडिया और मुफ्ती तारिक मसूद बताते हैं कि ये अरेबिक रूट JNN, जीम नून नून से आया है, जिसका मतलब है छुपाना या कंसील करना। छुपाना। तो जिन का मतलब हुआ एक छुपी हुई मखलूक, अ हिडन एंटिटी। बिल्कुल, एकदम सही। और देखो, इसी रूट से कितने सारे रिलेटेड वर्ड्स निकले हैं। जैसे मजनू, जिसके लिए कहते हैं उसकी अक्ल छुप गई है, मतलब पागल। हाँ। या फिर जनीन, जो माँ के पेट में छुपा हुआ बच्चा होता है, फीटस। और जन्ना, जिसे हम जन्नत कहते हैं, वो भी तो एक छुपा हुआ बाग है, अ हिडन गार्डन। ये सब छुपा हुआ होने के कॉन्सेप्ट से कनेक्टेड है। वाह, ये तो कमाल की कनेक्शन है, नाम में ही उनका राज छुपा है। हाँ, और यहीं पर वो इब्लीस की कहानी भी फिट होती है, जिसे अजाजेल भी कहा जाता था। हाँ, शैतान बनने वाली कहानी। वही। EBS को विकिपीडिया और उर्दू डायरी के सोर्सेज बताते हैं कि वो एक बहुत हाई रैंकिंग, बहुत डिवाउट जिन था, इतना कि फरिश्तों में गिना जाता था। लेकिन जब अल्लाह ने हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, तो उसने अपने तकब्बुर में, अपने प्राइड में आकर इनकार कर दिया। बोला, मैं आग से बना हूँ, ये मिट्टी से, मैं क्यों झुकूं? अच्छा, वो आग वाला एलिमेंट यहाँ आ गया। हाँ, और इसी नाफरमानी, इसी डिसोबीडियंस की वजह से वो अल्लाह की रहमत से दूर हो गया, शैतान बना, और फिर कहते हैं कि जिन्नात का सरदार बन गया। तो ये कहानी जिन्नात की, मतलब उनकी आजाद मर्जी दिखाती है, फ्री विल। एग्जैक्टली। ये उनकी सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी को हाईलाइट करती हैं, उनकी फ्री विल, उनकी आजाद मर्जी और उनके अच्छे या बुरे होने की पोटेंशियल को। बिल्कुल। ये तो हुई उनकी ओरिजिन की बात, जो अपने आप में काफी फैसिनेटिंग है। चलो अब जरा इनकी नेचर और कैपेबिलिटीज पर गौर करते हैं। क्या क्या कर सकते हैं ये? हाँ, तो सबसे कॉमन चीज जो सुनने में आती है वो है इनका इनविजिबल होना। आमतौर पर इंसानी आंखों से ओझल रहते हैं ये, मतलब दिखते नहीं है? यूजुअली नहीं। उर्दू डायरी, EBSCO, विकिपीडिया सब यही कहते हैं। और
इनविजिबल होना ही नहीं, इनके पास एक कमाल की एबिलिटी होती है रूप बदलने की, शेप शिफ्टिंग। शेप शिफ्टिंग मतलब कोई भी रूप ले सकते हैं? थ्योरेटिकली हाँ, इंसान, जानवर या किसी भी शक्ल में आ सकते हैं। EBSCO, विकिपीडिया, लॉर सोर्स सब में इसका जिक्र है। जानवर? कौन से जानवर? जानवरों में खासकर सांप, बिच्छू, छिपकली या कुत्तों का रूप लेने का जिक्र ज्यादा मिलता है। कुत्ते का रूप? अरे बाप रे, मतलब सोचना भी अजीब है कि आपके आसपास। खैर, हाँ, थोड़ा अननर्विंग तो है। और विकिपीडिया में एक और अजीब सी डिटेल है। क्या? कि जब वो इंसानी रूप लेते भी हैं तब भी शायद उनमें कुछ एनिमलिस्टिक क्वालिटी, कुछ जानवर जैसा बाकी रह जाता है। मतलब पूरी तरह परफेक्ट ह्यूमन डिस्गाइज नहीं होता। सीरियसली? ये तो और ज्यादा अनसेटलिंग है। मतलब ध्यान से देखो तो पता चल सकता है। शायद कहानियों में तो ऐसा ही कहते हैं। अब उम्र की बात करें। हाँ, कितने साल जीते हैं ये? EBSCO और विकिपीडिया बताते हैं कि इनकी लाइफ स्पैन्स बहुत लंबी होती हैं, हजारों साल तक जी सकते हैं। हजारों साल? लेकिन अमर नहीं होते? इमॉर्टल नहीं है? नहीं, इमॉर्टल नहीं है, फानी है। मॉर्टल, इनकी भी मौत होती है। ठीक है। और सबसे क्रूशल पॉइंट जो इब्लीस की कहानी से भी क्लियर हुआ, इनके पास फ्री विल है। हाँ, एब्सोल्युटली। EBSL, विकिपीडिया, मुफ्ती तारिक मसूद, लॉर सोर्स सब इस पर अग्री करते हैं। फरिश्तों की तरह नहीं जो सिर्फ हुक्म मानते हैं। जिन्नात अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी, नेक भी, बदकार भी। तो मतलब अच्छे जिन भी होते हैं, मुस्लिम जिन? हाँ, इसी फ्री विल की वजह से इनमें अलग अलग मजहब भी पाए जाते हैं। उर्दू डायरी, विकिपीडिया और मुफ्ती तारिक मसूद के सोर्सेज बताते हैं कि मुस्लिम जिन होते हैं, काफिर यानी नॉन बिलीवर जिन होते हैं, और यहाँ तक कि क्रिश्चियन और जूइश जिन भी होते हैं। इट्स लाइक अ पैरेलल सोसाइटी मिररिंग आवर्स। कमाल है। और मुफ्ती तारिक मसूद तो ये भी कहते हैं कि जिन्नात इंसानों से सीखते हैं। हाँ, ये बात भी वो कहते हैं कि इंसानों में जितने फिरके या ग्रुप्स हैं, वो कहते हैं उतने ही जिन्नों में भी बन जाते हैं। सोचो जरा, जिन डिबेट्स हो रही होंगी कहीं। अच्छा, इनकी ताकत का क्या? पावर इंसानों से ज्यादा पावरफुल होते हैं? जनरल परसेप्शन तो यही है कि हाँ, ज्यादा ताकतवर होते हैं। लेकिन मुफ्ती तारिक मसूद एक इंटरेस्टिंग एनालॉजी देते हैं। क्या? वो कहते हैं जैसे एक बैल, ऑक्स, इंसान से ज्यादा स्ट्रांग होता है, लेकिन कंट्रोल में तो इंसान के होता है ना। हाँ, होता है। तो क्या जिन्नात का मामला भी कुछ ऐसा ही है? क्या वो फिजिकली पावरफुल होकर भी किसी तरह इंसानों के इन्फ्लुएंस में है, या शायद हमसे डरते हैं? ये एक ओपन क्वेश्चन है। सोचने वाली बात है। और इनका अपना समाज, अपनी जिंदगी कैसी होती है? उनका अपना पूरा सोशल स्ट्रक्चर है। EBSCO और विकिपीडिया के अकॉर्डिंग ये इंसानों की तरह ट्राइब्स या ग्रुप्स में रहते हैं। शादी भी करते हैं, बच्चे? हाँ, शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, खाते पीते हैं, सोते हैं। बिल्कुल एक पैरेलल हिडन सिविलाइजेशन समझ लो। और रहते कहाँ हैं ये सब? रहने की जगहों के बारे में विकिपीडिया, EBSCO और उर्दू डायरी मेंशन करते हैं कि ये अक्सर वीरान जगहों पर पाए जाते हैं। डेजर्ट्स, कब्रिस्तानों, खंडरों, केव्स। खंडहर और कब्रिस्तान? ओके। हाँ, या इवन अनक्लीन प्लेसेस जैसे गटर्स में। और कुछ घरों में भी रह सकते हैं। घरों में? ओह गॉड, ये तो काफी क्रीपी थॉट है। रात को आवाजें। खैर छोड़ो। ट्रैवल कैसे करते हैं? उड़ते हैं? EBSCO में जिक्र है कि ये शायद वर्ल्डविंड यानी बवंडर में ट्रैवल करते हैं। बवंडर में? वाओ। और हाँ, वो क्लासिक ट्रोप, इन्हें कैद भी किया जा सकता है। हाँ, चिराग में अलादीन वाला। हाँ, चिराग, बॉटल, अंगूठी जैसी चीजों में। फौरन अलादीन की याद आ गई है ना। हाँ, लेकिन क्या पता हर कहानी के पीछे कुछ सच्चाई हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, अब वो जो सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट लगता है मुझे, इनकी टाइप्स। इतनी सारी किस्में सुनी है। हाँ, बिल्कुल। अब आते हैं एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स हिस्से पर, इनकी टाइप्स, इनकी किस्में। अलग अलग सोर्सेज में इतनी वैरायटी है कि सच में चक्कर आ जाए। लेट्स ट्राई टू मेक सेंस ऑफ सम मेजर कैटेगरीज। ओके, चलो कोशिश करते हैं। कौन कौन सी मेन टाइप्स हैं? वेल, कुछ तो अपनी पावर के लिए लेजेंडरी हैं, जैसे मारिद। मारिद? हाँ, मारिद। सोचो, एंशिएंट मैसिव बीइंग्स, अक्सर पानी से एसोसिएटेड माने जाते हैं। ये वो हैं जिनका जिक्र पुरानी एपिक कहानियों में मिलता है। बड़े डील डॉल वाले, रौबदार आवाज वाले। उर्दू डायरी के मुताबिक इनकी उम्र हजारों साल होती है। ओह, तो ये मतलब जिन वर्ल्ड के हैवी हिटर्स हुए, बॉसेस टाइप कह सकते हैं। लेकिन फिर कुछ ज्यादा सिनिस्टर, ज्यादा खतरनाक किस्में भी हैं। जैसे जैसे इफरीत या इफरीत। इफरीत? हाँ, ये नाम सुना है।
इब्सको, विकिपीडिया, उर्दू डायरी, लोड सोर्स, ये भी बहुत पावरफुल है, लेकिन साथ ही कनिंग, मिस्चिवियस और ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटीज में रहते हैं, जमीन के नीचे या केव्स में। उर्दू डायरी के मुताबिक अरेबिक में अफरीद का मतलब ही शरीर और सरकश होता है। इनकी नेचर थोड़ी डिमोनिक मानी जाती है, पर ये पोटेंशियली गुड भी बन सकते हैं। अच्छा, और ये वही थे ना जिनको हजरत सुलेमान यानी सोलोमन के कंट्रोल में दिया गया था? कुल जिन्होंने कहते हैं सोलोमन्स टेम्पल बनाया था। और इनकी स्पीड भी बहुत तेज बताई जाती है, और हाँ। वो आसमानों से खबरें चुराने वाली बात। हाँ, कहते हैं पहले वो आसमानों से खबरें चुराने की कोशिश करते थे, लेकिन इस्लाम के बाद उन पर रोक लग गई। अब अगर ट्राई करते हैं तो फरिश्ते उन्हें फायरबॉल्स यानी शॉलों से मारते हैं। वाह, काफी ड्रामेटिक है। ये तो हाँ काफी। और फिर आती है वो कैटेगरी जो सीधे सीधे हॉरर जॉनरा से निकली लगती है, गूल। गूल, ओह हाँ, ये तो सुना है। ये वो कब्रिस्तान वाले हैं ना? एग्जैक्टली। एब्सको, विकिपीडिया, उर्दू डायरी, लॉर सोर्स, ये कब्रिस्तानों से एसोसिएटेड है, मुर्दा इंसानों का गोश्त खाने वाले, प्योर नाइटमेयर फ्यूल। सीरियसली? हाँ, उर्दू डायरी में इन्हें वल्हान कहा गया है, जो कब्रों से हड्डियां और गोश्त खाते हैं और जिंदा इंसानों पर भी अटैक कर सकते हैं। रात में निकलते हैं, मुसाफिरों को भटकाते हैं, सांप या कुत्ते का रूप भी ले सकते हैं। ओके, ये कुछ ज्यादा ही क्रीपी हो रहा है। चलो थोड़ा रुकते हैं स्पेसिफिक टाइप्स पर। मुझे पता है सोर्सेज में और भी बहुत सारे नाम हैं। हाँ है तो, जैसे सीला है, ये फीमेल जिन होती हैं, शेप शिफ्टिंग में माहिर, बहुत खूबसूरत औरत बन सकती है, इंसानों को गुमराह कर सकती हैं, कभी कभी इंसानों से इश्क या शादी भी। शादी और बच्चे? हाँ, और उनसे जो बच्चे होते हैं उन्हें नासनास कहते हैं। उर्दू डायरी और विकिपीडिया में इनका जिक्र है। ये आधी इंसान जैसी मखलूक होती है, एक हाथ, एक पैर, एक आंख, एक कान, कूद कूद कर बहुत तेज चलते हैं, ज्यादातर पानी में रहते हैं, खतरनाक माने जाते हैं। एक पैर, एक हाथ, ये तो बहुत ही अजीब है ना? फिर हाथे से, जिनकी कोई शक्ल नहीं होती, सिर्फ आवाजें निकालने में माहिर होते हैं, जान पहचान वालों की आवाज निकाल सकते हैं डराने के लिए। अरे बाप रे, आवाजों वाले। फिर करीन है, हर इंसान के साथ पैदा होने वाला हमजाद जिन, इंसान की ही शक्ल और आवाज वाला। हर इंसान के साथ मतलब मेरे साथ भी एक है? इस्लामिक बिलीफ के हिसाब से हाँ। और कहते हैं इंसान के अच्छे बुरे कामों का उस पर असर होता है, वो कमजोर या मजबूत होता है। ये तो सोचने वाली बात है। और भी हैं? हाँ, जान या जिन्नन है, जो सबसे पुराने जिन माने जाते हैं, इंसानों से भी पहले जमीन पर थे। फिर विटाला है, जो इंडियन फोकलोर से है, पिशाच या वैम्पायर जैसे। बाप रे, ये तो लिस्ट खत्म ही नहीं हो रही। इट सीम्स एज अ वास्ट स्पेक्ट्रम। हर टाइप की अपनी अलग कहानी, अपनी पावर्स, अपना रोल है। ये वैरायटी ही अपने आप में स्टार्टलिंग है। बिल्कुल, ये क्लासिफिकेशन खुद एक फैसिनेटिंग एस्पेक्ट है। अब सवाल ये उठता है कि इतनी डिटेल में क्लासिफिकेशन क्यों? खैर, आगे बढ़ते हैं इंसानों के साथ इनकी रिलेशनशिप पर। ये कनेक्शन कैसा रहा हिस्टोरिकली? हाँ, ये जानना जरूरी है। तो हिस्टोरिकली देखें तो इस्लाम से पहले विकिपीडिया बताता है कि अरेबिया में जिन्नात से डर भी था और उनकी वर्शिप भी होती थी। वर्शिप भी? हाँ, लोग उन्हें बीमारियों, पागलपन का जिम्मेदार समझते थे, लेकिन साथ ही दोस्ती, इश्क, शादी के किस्से भी मिलते हैं। शायरों यानी पोएट्स और काहिनों यानी सूटसेयर्स को इनसे इंस्पिरेशन मिलने की बात भी कही जाती थी। अच्छा, तो मतलब एक मिक्स्ड रिलेशनशिप था, डर भी और किसी तरह का कनेक्शन भी। हाँ, लेकिन फिर इस्लाम आने के बाद एक मेजर शिफ्ट आया। क्या शिफ्ट आया? कुरान ने उनके एग्जिस्टेंस को एक्नॉलेज किया। जैसा हमने पहले बात की, लगभग 29 बार जिक्र है, विकिपीडिया कहता है। उन्हें इंसानों की तरह अकाउंटेबल ठहराया कि वो भी अल्लाह की इबादत के लिए बने हैं, अच्छे बुरे काम कर सकते हैं और उनका हिसाब किताब होगा। तो मतलब उन्हें क्रिएशन का हिस्सा माना गया, बराबर का तो नहीं पर एक मखलूक माना गया। हाँ, लेकिन साथ ही इस्लाम ने जिन्नात की वर्शिप या उनसे मदद मांगने को सख्ती से मना कर दिया है। इसे शिर्क माना गया है। शिर्क यानी अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करना, एसोसिएटिंग पार्टनर्स विद गॉड। ये इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह माना जाता है। कुरान की सूरह जिन चैप्टर 72 वर्स 6 में इसका जिक्र है। अच्छा, तो उनसे मदद मांगना मना है। हाँ, और ये भी वाज़ेह किया गया कि नबी या प्रॉफिट सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि जिन्नों के लिए भी आए, और जिन इंसानों से दीन सीखते हैं। ये बात फिर से आ गई कि वो हमसे इन्फ्लुएंस्ड हैं। तो फिर वो जो करीबी रिलेशनशिप्स की बात थी पहले, शादी, निकाह, उसका क्या हुआ इस्लाम में? क्या वो पॉसिबल है? देखो, ये एक ट्रिकी एरिया है।
विकिपीडिया के मुताबिक ज्यादातर मुस्लिम स्कॉलर्स इसे मना करते हैं या मकरू यानी डिस्करेज्ड मानते हैं। मतलब अलाउड नहीं है टेक्निकली। ज्यादातर राय यही है कि नहीं करना चाहिए। हालांकि कहानियों में जिक्र मिलता है और अगर ऐसा हो तो हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग्स पैदा हो सकते हैं, जैसे हमने नसनास का जिक्र किया था, वो आधी इंसानी मखलूक। समझ गई। ये सब सुनकर अब दिमाग उस तरफ जा रहा है जो शायद सबसे ज्यादा डरावना पहलू है, पोजेशन यानी कब्जा, और ब्लैक मैजिक जिसे सिहर कहते हैं। हाँ, ये सबसे ज्यादा सेंसेशनलाइज्ड हिस्सा भी है। क्या जिन वाकई इंसानों पर कब्जा कर सकते हैं? इस पर भी देखो थियोलॉजिकल डिबेट है, लेकिन विकिपीडिया बताता है कि ज्यादातर सुन्नी स्कॉलर्स जैसे अशरी, इब्न तैमिया इस पॉसिबिलिटी को मानते हैं कि हो सकता है। हाँ, जबकि कुछ जैसे मचुरिडी इस पर डाउट करते हैं। मुफ्ती तारिक मसूद जैसे कंटेम्प्रेरी स्कॉलर्स भी पोजेशन की रियलिटी को एक्नॉलेज करते हैं। और अगर ऐसा होता है तो इसके सिम्टम्स क्या बताए जाते हैं? कैसे पता चलता है? इस्लाम क्यों है सोर्स में कुछ सिम्टम्स लिखे हैं, जैसे कुरान या अजान सुनने से नफरत या तकलीफ होना। अच्छा। हाँ, या बेहोशी या दौरे पड़ना, खासकर जब कुरान पढ़ा जाए, डरावने ख्वाब आना, अकेले रहने की आदत पड़ जाना, अजीब बिहेवियर करना, या कभी-कभी जिन का उस शख्स की जबान से बोलना। ओह, ये तो फिल्मों जैसा लग रहा है। हाँ, कुछ बातें वैसी ही हैं। और सिहर यानी ब्लैक मैजिक के सिम्टम्स भी इस्लाम क्यूए पर डिटेल में है। जैसे मियाँ बीवी में अचानक शदीद नफरत पैदा हो जाना, घर में बिहेवियर अलग और बाहर अलग होना, पति का पत्नी के पास जाने से कतराना, बार बार मिसकैरेजेस होना, या अचानक पर्सनालिटी चेंज हो जाना, भूख न लगना, वहम यानी डिल्यूजन्स होना, या किसी खास शख्स की तरफ अचानक बहुत ज्यादा मोहब्बत या ओबीडियंस दिखाना। ये तो काफी स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत क्रूशियल वार्निंग भी है सोर्सेज में। इस्लाम क्यों खुद कहता है कि ये सिम्टम्स किसी मेंटल या फिजिकल इलनेस के भी हो सकते हैं। एब्सोल्युटली, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। फौरन जिन या जादू का कंक्लूजन नहीं निकालना चाहिए, पहले मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है, वरना लोग वहम का शिकार हो सकते हैं। एग्जैक्टली। हाँ, और ये बात ESPO और विकिपीडिया भी हाईलाइट करते हैं कि कई मुस्लिम कल्चर्स में आज भी मेंटल इलनेसेस या मिसफॉर्चून को जिन्नात से लिंक किया जाता है। जैसे इजिप्ट में स्लीप पैरालिसिस को जिन अटैक्स समझना कॉमन है। स्लीप पैरालिसिस, हाँ, वो तो काफी कॉमन है मेडिकली। हाँ, लेकिन उसे जिन से जोड़ दिया जाता है। तो अगर वो नुकसान पहुंचाते हैं तो क्यों? क्या वो नेचुरली बुरे होते हैं? विकिपीडिया के मुताबिक ज्यादातर केसेस में ये रिटेलिएशन होता है। बदला किस बात का? जब उन्हें छेड़ा जाए, डिस्टर्ब किया जाए या अनजाने में उन्हें या उनके बच्चों को नुकसान पहुंचाया जाए, जैसे उन पर गर्म पानी फेंक देना या रात में उनके रहने की जगह पर गंदगी करना, तब वो बदला लेते हैं। अच्छा, मतलब उन्हें प्रोवोक करने पर? हाँ, इसीलिए कुछ कल्चर्स में दस्तूर कहने का कस्टम है। दस्तूर? हाँ, कोई भी ऐसा काम करने से पहले, जैसे रात में झाड़ू देना या गर्म पानी फेंकना, दस्तूर कहा जाता है, जिसका मतलब है परमिशन, ताकि अगर कोई जिन वहां मौजूद हो तो हट जाए। ये विकिपीडिया में मेंशन है। इंटरेस्टिंग, एक तरह का वार्निंग सिग्नल। तो फिर इनसे बचाव कैसे किया जाए? प्रोटेक्शन के क्या तरीके बताए गए हैं? देखो, सबसे पहली और बुनियादी बात जो इस्लाम क्यूए और मुफ्ती तारिक मसूद दोनों स्ट्रेस करते हैं, वो है अल्लाह पर पूरा ट्रस्ट और फेथ रखना। फेथ, ओके। और कुरान की तिलावत, उसका पढ़ना, खास तौर पर सूरे फलक, सूरे नास जिन्हें मुआवदतैन कहते हैं, सूरे इखलास, सूरे फातिहा और आयतल कुर्सी। हाँ, ये तो बहुत पावरफुल मानी जाती है। हाँ, नजरे बद से बचने की दुआएं पढ़ना, ये सब इस्लाम क्यूए और मुफ्ती तारिक मसूद बताते हैं। और कोई स्पेसिफिक रिचुअल्स या चीजें? इस्लाम क्यूए पर एक स्पेसिफिक तरीका 7 बेर के पत्तों, लोट्री लीव्स का बताया गया है। उन्हें पानी में मिलाकर कुछ खास आयतें पढ़कर उस पानी को पीना और उससे नहाना। बेर के पत्ते, अच्छा। अगर जादू की कोई चीज घर में मिलती है तो उसे हटाना भी जरूरी है। और खाने पीने से जुड़ा कुछ? हाँ, सुबह निहार मुंह 7 अजवा खजूरें, डेट्स खाना या कोई भी खजूर खाना भी बेनिफिशियल बताया गया है इस्लाम क्यूआ। 7 खजूरें, ठीक है। हिजामा यानी कपिंग थेरेपी भी एक तरीका बताया गया है इस्लाम क्यूआ। और अल्लाह के नाम वाले तावीज पहनने का भी जिक्र मिलता है विकिपीडिया इस्लाम क्यूआ। तावीज, हाँ, ये तो काफी कॉमन प्रैक्टिस है। हाँ, विकिपीडिया में ये भी लिखा है कि कुछ लोकल बिलीव्स हैं कि जिन लोहे या भेड़ियों से डरते हैं,
लेकिन मुफ्ती तारिक मसूद जैसे स्कॉलर्स इस बात पर जोर देते हैं कि सुपरस्टिशन से बचना चाहिए। मतलब मिर्ची जलाना, अजीब टोटके करना या अनप्रोफेशनल आमिलों के पास जाना, ये चीज़ें हेल्प नहीं करती, बल्कि शैतान और जिन्नात को और मौका देती हैं इन्फ्लुएंस करने का। राइट, ये बात बहुत ज़रूरी है याद रखना। अक्सर लोग डर के मारे गलत प्रैक्टिसेस में पड़ जाते हैं। बिल्कुल, सही जानकारी और सही तरीकों पर फोकस करना चाहिए। अच्छा, अब जरा देखते हैं कि आज की मॉडर्न दुनिया में जिन्नात का क्या स्टेटस है। बिलीफ्स कितने स्ट्रांग हैं अभी भी? विकिपीडिया और ABSCO के मुताबिक मुस्लिम वर्ल्ड में आज भी इन पर बिलीफ बहुत वाइड स्प्रेड है। सच में, आज भी? हाँ, मोरक्को, बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे कंट्रीज में हुए सर्वेज दिखाते हैं कि सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन जिन्नात के एग्जिस्टेंस को मानती है। ये तो सरप्राइजिंग है थोड़ा। और पॉपुलर कल्चर में, फिल्मों कहानियों में? हाँ, पॉपुलर कल्चर में, खासकर वेस्टर्न वर्ल्ड में जिनी का कॉन्सेप्ट बहुत फेमस हुआ है। EBSCO? विकिपीडिया। हाँ, अलादीन का चिराग वाला जीनी या वो आई ड्रीम ऑफ जीनी वाली जीनी। एग्जैक्टली। लेकिन ये विश ग्रांटिंग, अक्सर कॉमिकल फिगर्स, इस्लामिक कॉन्सेप्ट वाले जिन्नात से काफी अलग हैं। हाँ, वो तो बिल्कुल हार्मलेस या हेल्पफुल दिखाए जाते हैं ज्यादातर। हाँ, जबकि मिडिल ईस्टर्न हॉरर फिल्म्स में जिन अक्सर टेरिफाइंग विलन्स होते हैं और लिटरेचर में, खासकर मैजिकल रियलिज्म जॉनरा में भी इनका जिक्र आता है। और क्या आज के दौर में कोई नई इंटरप्रिटेशन है इनकी? विकिपीडिया ये भी नोट करता है कि कुछ मॉडर्न इस्लामिक मूवमेंट्स जैसे देवबंदी स्कूल ऑफ थॉट जिन्नों को ज्यादातर नेगेटिव लाइट में देखती हैं और फोक टेल्स को अनइस्लामिक या सिर्फ लोकल सुपरस्टिशन मानने का ट्रेंड भी बढ़ा है। मतलब उनको डिसमिस करने का ट्रेंड? हाँ, कुछ हद तक। एक तरह से स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश हो रही है शायद, कोर इस्लामिक टेक्स्ट्स पर फोकस करके। तो कुल मिलाकर ये एक इनक्रेडिबली कॉम्प्लेक्स और लेयर्ड टॉपिक है। इतनी सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के बाद क्या लगता है, क्या है ये? सिर्फ एंशिएंट मिथ्स, कहानियां, या एक अनसीन रियलिटी? यही तो बड़ा सवाल है। और इतने डिफरेंट टाइप्स की डिस्क्रिप्शंस क्यों? मैरिड, इफरीत, खूल, सिला, क्या ये सब वाकई अलग स्पीशीज है या वक्त के साथ अलग अलग कल्चर्स में कहानियां इवॉल्व होती गईं जो वहां के लोकल फियर्स को रिफ्लेक्ट करती हैं? और इंसानों और जिन्नों का रिलेशनशिप, वो कितना रियल हो सकता है? क्या वाकई शादी, बच्चे, दोस्ती पॉसिबल है, या ये सब सिर्फ डर, वहम और सबकॉन्शियस माइंड का खेल है? कौन जाने। और सबसे बड़ा सवाल, जैसा उर्दू डायरी के सोर्स में हिंट था, क्या साइंस कभी इनके एग्जिस्टेंस को प्रूव या डिसप्रूव कर पाएगा? हाँ, क्या ये डार्क मैटर या डार्क एनर्जी जैसी कोई एंटिटी है जिन्हें हम अभी समझ नहीं पा रहे हैं? पॉसिबल है। साइंस अभी बहुत कुछ नहीं जानता। ये सारे सवाल हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। बिल्कुल। हमारी साइकोलॉजी पर इनका कितना सटल इन्फ्लुएंस होता होगा जिसके बारे में शायद हम कभी जान भी नहीं पाते हैं। वाओ, दैट्स अ डीप थॉट। सोचने पर मजबूर कर दिया। हाँ। Okay, so we hope you liked today's mystery. For more such talks, subscribe to our channel Phantom Dastan.